लेक्चर के बाद बनाऊंगा सर। हैं? लेक्चर हो जाएगा अभी, उसके बाद बना लूंगा बैठ के। तो सर लास्ट टाइम, हाँ बोलो। वो पुताई और वो सब चल रही ना सर, इस वजह से हो रहा है, टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा थोड़ा टाइम का। ओके ओके, ठीक है। कल की और बची है वही सर। मृत्युंजय भी नहीं कर पाया, उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम्म। वही मेरे को बोला था, सर को बोल देना कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो कर नहीं पाऊंगा अभी। पर हम्म, वो वीडियो वीडियो सब देख लेता है, उसने बोल दिया था मेरे को। ठीक है। तो हमने कहाँ तक बता दिया था, याद है ना? फेच करने वाला डेटा सारा ये बता दिया था, सर्च कैसे करना होता है। हाँ। ठीक है, तो फिल्टरिंग करने वाला पूरा बता दिया था, फिल्टरिंग कैसे करनी है। ओके। यस सर। तो अब जो रह गया है तुम्हारा, हमने कल आपको वो बता दिया था कि कैसे ये लगाना है। अरे, डेटा आपको कैसे सेट करवाना है, ये सारी चीजें है ना। हाँ तो चलो फिर आज कुछ नया बताते हैं आपको कि नेक्स्ट आगे क्या करना है। ओके। ठीक सर। ठीक, तो एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिएगा जिसमें गूगल साइन इन करना है। पहले गूगल बता दें या पहले वो बता दें, फेसबुक बता दें? सर गूगल बेसिक है, पहले वो बता दीजिए, फिर फेसबुक का हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा सही बताओ वैसे हम करा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर या तो फिर आप देख लीजिए, जो आपको पहला फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको देना है वो आप बता दीजिए। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से ही लॉगिन करवाना बताना है हमें। तो उसमें तो कोई अलग चीज थोड़ी है, हमें तो बताना दोनों से ही है। गूगल का बता दीजिए पहले फिर। ठीक है, तो पहले हम गूगल का ही बता दे रहे हैं, ठीक है। जी सर। चलो तो पहले हम लोग गूगल साइन इन करना शुरू करते हैं। ओके, तो गूगल साइन इन कैसे किया जाएगा वो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक लिंक पर जाओ, ब्राउजर ओपन करो। यस सर। ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद हाँ। गूगल ओपन करना। हम्म। हो गया ठीक सर। है, और यहाँ पर आपको ओपन करना है गूगल साइन इन। हम्म। ठीक है, तो गूगल साइन इन जो है वो आपको यस। यहाँ पर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखो, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मिलेंगे, बट हमें ये वाला चूज नहीं करना है। हमें यहाँ पर दूसरी चीज चूज करनी है। यहाँ पर लिंक्स देखो बहुत सारे आ रहे हैं ना, अलग अलग, यस सर। है ना। तो इस जगह पर हमें साइन इन बटन वाला काम करना है, जहां पर हम साइन इन बटन करवा पाएंगे कि अगर हमें उसमें इंटीग्रेट करना है कि कैसे साइन इन करवाया जाता है। ठीक है, हम्म। तो वो बताने जा रहे हैं, कहाँ गया उसका लिंक। गूगल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म वाला। नहीं नहीं, रुको एक मिनट, बता रहे हैं उसका लिंक। इस पे नहीं आ रहा है तो हम आपको सर्च करके बता दे रहे हैं, एक मिनट। ओके सर। ये रहा लिंक इसका। तो वो हम शेयर कर दे रहे हैं आपको कि वो चैट पर से आप इसको निकाल लो। ठीक है, यस चैट से सर। हमने आपको शेयर कर दे रहे हैं, तो उससे आप निकाल लीजिएगा। मिल गया? यस सर। तो उस लिंक पे चले जाइएगा, तो यहाँ पर आपको ये पेज आपको मिल जाएगा, गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉइड।
ऑलराइट। अब यस आपको सर। करना क्या है, सबसे पहला काम तो यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट ही करनी है। तो प्री रिक्वेस्टीज में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये डिपेंडेंसी ऐड करवानी है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स ये जो आता है, ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करवानी है। तो यहाँ से आप ये डिपेंडेंसी ऐड करवाइए। तो डिपेंडेंसी ऐड कराने के लिए अपना गूगल इसके अंदर जाएंगे, ग्रेडल के अंदर, ग्रेडल मॉड्यूल्स लेवल ग्रेडल ओपन करेंगे। सर नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना? अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे उसी वाले के अंदर कर लो या नया बनाना चाहो नया बना लो, तुम्हारी मर्जी। हम पुराने वाले में ही करके बता दे रहे हैं। सर 2 मिनट वो क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर आप गूगल प्ले सर्विसेज की लाइब्रेरी ऐड कर दीजिएगा और सिंक नाउ कर देना। सर ये एंड्रॉइड इतना स्लो चल रहा है, पहले अच्छा चलता था, अब शुरू में अब स्लो हो गया बहुत। जो अपडेट आया है ना, उसकी वजह से दिक्कत है ये। अनस्टेबल है अपडेट। हाँ नहीं, स्टेबल है, लेकिन ये क्योंकि डिपेंडेंसीज हैवी है ना, इस वजह से मशीन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ओके सर। हो गया सर सिंक। हो गया सिंक, कंप्लीट हो गया। ओके फाइन। तो अब सिंक नाउ करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना मैनिफेस्ट ओपन करना है। मैनिफेस्ट ओपन कर लीजिएगा। और मैनिफेस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पैकेज कॉपी करना है। तो यहाँ से आप अपना पैकेज कॉपी कर लीजिए। और इस पैकेज को कॉपी करने के बाद यहाँ से आप अपना पैकेज कॉपी कर लीजिएगा। और अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आएंगे कॉन्फ़िगर अ प्रोजेक्ट, दिख रहा होगा। तो इस कॉन्फ़िगर अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको अपना एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। क्रिएट अ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट किसके लिए क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ से गूगल साइन इन ऐप लिखा हुआ है, तो ये हमने ऑलरेडी मतलब अगर आप नहीं बना रहे हो, नहीं बना हुआ है, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कैसे बनाना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे बनाएंगे। देखो, यहाँ से आपको एक साइट ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर गूगल पे जाके वापस से ओपन करो गूगल कंसोल सर तो एपीआई। ये वाले कंप्लीट नहीं करना सर, हाँ, कॉन्फ़िगर नहीं करना इसको? किसको कॉन्फ़िगर मतलब? तो ये जो कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट वाला क्लिक किया था तो उसको यूज नहीं करना क्या अभी? यहाँ पर पहले ये ये वाला आप जो बता रहे थे। इसकी बात कर रहे हो यहाँ पर? हाँ सर, ये कॉन्फ़िगर अभी प्रोजेक्ट पे हो करके। जाएगा, अभी हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो, अभी वो भी हो जाएगा, चिंता ना करो, अभी हो जाएगा वो। ठीक है सर। तो यहाँ पर लिखो कंसोल, गूगल कंसोल एपीआई, गूगल कंसोल एपीआई।
ठीक है, तो यहाँ पर गूगल कंसोल एपीआई पे जाएंगे तो यहाँ पर डेवलपर्स कंसोल आता है, या गूगल एपीआई कंसोल पे क्लिक कर देना। बस ये ध्यान रखना कि आपका ब्राउजर जो है वो गूगल से साइन इन होना चाहिए। हाँ सर, साइन इन है। ठीक है। सर फायरबेस भी एक तरीके का कंसोल है ना, डेटाबेस के लिए? गूगल की सर्विस है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको क्या बेटर कौन? है? नहीं, मैं पूछ रहा था बेटर कौन सा उसमें से, स्क्वेलाइट की ये वाला फायरबेस? देखो जनरली जो होता है वो फायरबेस का यूज किया जाता है, बट फायरबेस मना नहीं, मतलब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। लेकिन वो उतना सपोर्टिव नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस डिवाइस पर आप उसको चला रहे हो उसकी प्ले सर्विसेज आपके उसके लिए काम करें, तो वो नेसेसरी नहीं होता ना, तो इस वजह से जरूरी नहीं कि जो ऐप आपने जिसमें फायरबेस इंटीग्रेट किया है वो काम कर जाए। ओके सर। दैट्स द रीजन। ओके। ठीक है, तो अब आपको हाँ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, इधर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट अ प्रोजेक्ट या क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ क्रेडेंशियल्स में जाइएगा तो यहाँ पर देखो खाली लिखा होगा इस जगह पर। सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट लिखा है सर। हाँ, तो सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पर। और कर अगर ली। आपको यहाँ पर नहीं, मतलब वैसे तो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं होगा, यहाँ पर तो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ हाँ। पर क्या करिएगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद उसको ओपन कर लेना, क्रिएट कर लेना। ठीक है, ओके। हेलो। यस सर। तो यस यहाँ सर। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया सभी का। तो हम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट, गूगल साइन इन ऐप लिखा हुआ है, तो साइन इन ऐप पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सर क्या करा, वापस बताइए। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर लिख के आ रहा है कि नहीं? देख, आ गया आ गया। कर लिया, हो गया सिलेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना, यहाँ पर आएगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एपीआई की आ रहा होगा, या नहीं भी बनाओगे एपीआई की तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक एपीआई की बना के दे देगा वो। आ रही है कि नहीं यहाँ पर? नहीं सर। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया ना? हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर एपीआई की क्रिएट हो जाएगी इस जगह पर। क्रिएट कर रहा है। हाँ, ठीक है। हो गई सर एपीआई की क्रिएट। हाँ, तो यहाँ पर नीचे आपको एक एपीआई की मिल जाएगी इस जगह पर। ओके, ओके, यस सर। ओके, फाइन। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वापस अपने कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पर आओ, इस वाले पीछे वाले टैब पर, और उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर मिल जाएगा इस जगह पर। आ गया सर। आ गया? तो बस उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। ठीक। फिर यहाँ से वो पूछेगा कि ऑथेंटिकेशन किसके लिए करना है। ऑथेंटिकेशन मतलब आप अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो एप्लीकेशन किस चीज के लिए बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसके लिए बना रहे हो, मतलब आईओएस के लिए बना रहे हो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, वेब सर्वर के लिए बना रहे हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, तो यहाँ एंड्रॉइड। चूज कर लेंगे एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, सर ये बोल रहा है कॉन्फ़िगर योर ओऑथ क्लाइंट, उसमें प्रोडक्ट नेम बोल रहा है लिखने का, तो वो हाँ हाँ, तो प्रोडक्ट नेम लिख दो ना, उसी के अंदर बता तो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको पैकेज नेम मिल जाएगा, तो पैकेज नेम आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपना पैकेज का नाम।
क्रिएट कर दिया? सर इसमें क्या लिखना है, SHA साइनिंग सर्टिफिकेट में? हाँ, SHA साइनिंग सर्टिफिकेट में क्या लिखना है? बता रहे हैं ना। यहाँ तक कर लिया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर, हो गया यहाँ यहाँ तक। तक हो गया ना, ठीक है। Yes. तो अब आपको करना ये है कि जब आप प्रोजेक्ट ऐड कर चुके हो तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि जो भी एप्लीकेशन आपने बनाया उसका जो शावन की है सर्टिफिकेट है वो आपको ऐड करवाना है। ठीक है, तो शावन की सर्टिफिकेट को ऐड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करिए। यस सर। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया और यहाँ हाँ पर देखिए ग्रेडल दिया हुआ है कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर टॉप पर ग्रेडल दिया हुआ है, दिख रहा है? सर। तो इस ग्रेडल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ मिलेगा। यस सर। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टास्क मिलेगा, फिर देन ऐप मिलेगा। हाँ। ठीक, फिर ऐप पे क्लिक करोगे तो अगेन टास्क मिलेगा, फिर यस टास्क सर। पे क्लिक करोगे तो एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन इन रिपोर्ट। यस सर। तो साइन इन रिपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक, जैसे आप साइन इन रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको शावन की मिल जाएगी। आ गई सर। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से। सर आज नया टॉपिक है क्या? हाँ जी, कौन सा वाला? गूगल साइन इन, गूगल साइन इन इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्रिएट कर देना है। ठीक, यस सर, हो गया क्रिएट। फिर इसके बाद इसको डन कर दीजिएगा। तो जैसे आप इसको डन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऐप होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, बढ़िया। सर ये शो उसमें आएगा होगा ना कंसोल पे? क्या चीज? ये ऐप का जो भी डेटा रहेगा वो सब डैशबोर्ड पे शो होगा? डैशबोर्ड पे शो होगा मतलब? कंसोल developer.google वाला कंसोल जो आपने खुलवाया था, हाँ, API वाला, तो उसमें शो होगा क्या इसका कुछ? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं शो होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर। उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आप अपना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर लिखा होगा इंटीग्रेट गूगल साइन इन। यस सर। तो इस पे क्लिक करिएगा, गूगल साइन इन पर। कर लिया गूगल साइन इन पर क्लिक? यस सर। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा com.google.android.gms.common साइन इन बटन। हाँ। ठीक है, तो इस साइन इन बटन को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से इसको कॉपी करो और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था याद है ना? हाँ सर। तो हमने जो लॉगिन वाला बटन बनाया था ना, जिसमें लॉगिन वाला काम कर रहे थे, हम्म। उस लॉगिन वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और उस यूजर लॉगिन वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे, इसकी XML के अंदर। ओके, इसके XML के अंदर आ जाएंगे। हेलो? यस सर। ठीक है, हाँ। अब इसको इतना करने के बाद यहाँ से आपको करना क्या है कि जैसे आपका ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपको विंडो दिख जाए, ठीक है, तो अब आपको कहाँ पर इसको लगाना है, मतलब जहां पर आप साइन इन करना चाहते हैं वहां पर लगाना चाहते हैं गूगल के लिए। ठीक है, तो उसको आप वहां पर क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए, मतलब जहां पर आप इसको लगाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक, तो यहाँ पर आप इमेज व्यू बटन जो भी आपने लगाया था उसी के नीचे सेट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आ गया तो इसके नीचे आप सेट करा दीजिए
जैसे यहाँ पर ये बटन खत्म हुआ ना, यस सर। ठीक, तो ये टेक्स्ट व्यू खत्म हुआ, इसके नीचे यहाँ सेट कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा बाय चांस। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक, है ना? हेलो, हाँ। अभी आपको ये यस। दिख नहीं रहा होगा, है ना? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका ग्रेडल प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड कर दीजिएगा, ताकि वो आपका बटन विजिबल हो जाए। तो बिल्ड पर जाके एक बार अपना प्रोजेक्ट रीबिल्ड कर दीजिएगा, तो वो सही हो जाएगा। कर दिया, इतना कर दिया कि नहीं अभी? हाँ सर, हो गए। ठीक, तो इसको हम एक बार यहाँ से रीबिल्ड कर दे रहे हैं प्रोजेक्ट को, या अगर हम कहें तो इसको हम एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब ये यहाँ पर प्रोजेक्ट को ऐड करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमन जीएमएस ये लगा दिया, इसके बाद अब हम प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो साइन इन बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सर जैसे फिर तो 2 साइन इन रहेंगे, हाँ, 2 साइन इन रहेंगे ऑफ कोर्स। तो इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसमें टेक्स्ट चेंज होता है सर गूगल किसका वाले में? टेक्स्ट? कौन सा टेक्स्ट? जो उसमें लिखा रहता है ऊपर टेक्स्ट, जो शो मतलब? होता है, जैसे इसमें अभी साइन इन शो होगा, हाँ, तो उसमें नहीं तो इसका उसमें साइन गूगल इन। साइन इन लिखा होगा बस, और क्या, वो तो डिफॉल्ट बटन बना हुआ है ना पहले से ही। हाँ सर, ठीक। हेलो, हेलो। यस सर।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ देखिए, तो ये हमारे पास बटन आ गया, दिख रहा है? यस सर। ये छोटा सा बटन आ गया नीचे के साइड में, दिख रहा होगा आपको। यस सर। ये कहाँ जा रहा है भाई? फॉरगेट पासवर्ड, ये बटन हमारे पास आ गया, ये आया। चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं इसी की जगह पर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस साइड में। ठीक है, हेलो। यस यस सर। तो अब इसको ग्रेविटी हम दे देते हैं, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ठीक, तो ये सेंटर पे आ गया। उसको थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 dp। ठीक, हेलो, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये हमने अपना बटन बना दिया, और इस बटन पर हमने दो तरीके का साइन इन अपना अप्लाई कर रहे हैं। या तो हम गूगल साइन इन करेंगे, या फिर क्या कहते हैं, नॉर्मल जो हम लोग अपना ईमेल से लॉगिन करवा रहे थे उससे हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद अब हमें यहाँ पर पूरा कोड करना है। ठीक है, अब कोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले गूगल क्लाइंट बनाना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको एक गूगल साइन इन बटन जो है वो लगाना पड़ेगा, जिसका डिफॉल्ट साइन इन होगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट ईमेल या जो भी ऑप्शन आप सेट करोगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साइन इन ऑप्शन ऑब्जेक्ट दैट विल बी रिक्वेस्ट ईमेल ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ इस तरीके से। ओके, हेलो, यस सर। ठीक। यस सर। तो आपको इसको कहाँ ऐड करवाना है, ऑन क्रिएट मेथड इन योर साइन इन एक्टिविटीज मेथड कॉन्फ़िगर गूगल साइन इन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है ऑन क्रिएट मेथड। ठीक है, साइन इन एक्टिविटीज ऑन क्रिएट मेथड कॉन्फ़िगर गूगल साइन इन टू रिक्वेस्ट यूजर डेटा रिक्वायर्ड बाय योर ऐप। ओके, तो हमें एक्चुअल में करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको ऐड करवाना पड़ेगा। तो ऐड कैसे कराएंगे, यहाँ पर चलो इसी के अंदर हम करवा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यस हमने सर। सबसे पहले लिखा, अच्छा पहले इसकी एक आईडी भी बना लेते हैं। तो प्राइवेट गूगल साइन इन बटन, गूगल साइन इन बटन। ठीक है, तो गूगल साइन इन देख रहा है ना, गूगल साइन इन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल साइन इन, यहाँ पर आप साइन इन लिख सकते हो या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लो। और गूगल साइन इन लिखने के बाद इसकी हम आईडी यहाँ पर नीचे बना देते हैं। तो यहाँ पर इनिट मेथड बना था, तो यहाँ पर साइन इन बनाएंगे। और साइन इन के लिए हम यहाँ पर कर देंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. यहाँ पर देखो एक साइन इन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, साइन इन बटन दिख रहा है ना। यहाँ पर गूगल साइन इन डॉट क्लाइंट, गूगल साइन इन अकाउंट, साइन इन बटन, ऐड साइन इन बटन इन योर एप्लीकेशन। हाँ, साइन इन बटन था, सॉरी, यहाँ पर साइन इन बटन है, गूगल साइन इन नहीं है, गूगल साइन इन बटन है। साइन इन बटन, साइन इन, ये रहा साइन इन बटन, मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ यस पर आप चाहे तो साइन इन बटन ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइन इन बटन ही लिख देना। तो ये साइन इन बटन आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर इसको साइन इन लिख देंगे। तो पहले तो आपको यही ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन के साथ में क्या करना पड़ेगा, साइन इन बटन डॉट, यहाँ पर एक आता है आपका, यहाँ पर देखो नीचे के साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी लिखी साइन इन बटन डॉट सेट साइज साइन इन बटन साइड इज स्टैंडर्ड। तो ये लाइन आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है।
ये डिफॉल्ट साइज उसका बता देगा कि ये इसका डिफॉल्ट साइज है, स्टैंडर्ड साइज में आएगा। ओके यस ओके, सर। सर इसके नीचे करना है ना पेस्ट? किसके? यो हाँ, अभी इसी के फाइंड नीचे पेस्ट करना है, बिल्कुल। तो पहले तो हमें ये लगाना पड़ेगा ना। ओके डन। यस सर। अब ऊपर चले जाएंगे वापस से, जो हमारा इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा था ना, तो यहाँ पर गूगल साइन इन ऑप्शन, तो ये जो गूगल साइन इन ऑप्शन है ये हमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये चीज हम ऐसे का ऐसे पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो गूगल साइन इन ऑप्शन यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसको ऑन क्रिएट मेथड के अंदर लाके डाल देते हैं। तो गूगल साइन इन ऑप्शन, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, क्योंकि ये क्लास है ना, तो ये हमें ऐड करवानी पड़ेगी। करवा दिया? नहीं सर, कर रहा है। हो गया। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इफ यू नीड टू रिक्वेस्ट एडिशनल स्कोप्स टू एक्सेस गूगल एपीआई, स्पेसिफाई देम रिक्वेस्ट स्कोप फॉर द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, साइन इन ओनली रिक्वेस्ट स्कोप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द दिस ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरा कहानी लिखा हुआ है। तो अब आपको क्लाइंट देना है, तो यहाँ पर आप यहाँ क्या करेंगे, क्लाइंट बनाएंगे। ठीक है, तो कौन सा क्लाइंट बनाएंगे, गूगल साइन इन क्लाइंट बनाएंगे। तो इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे और इस जगह पर आप एक गूगल साइन इन क्लाइंट क्रिएट करेंगे इस जगह पर। तो प्राइवेट गूगल साइन इन क्लाइंट, यहाँ पर आ जाएगा गूगल साइन इन क्लाइंट। ओके, और इस क्लास को यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इंपोर्ट करा लोगे। एक नाउ व्हाट टू डू, अब जो भी आपने गूगल साइन इन क्लाइंट बनाया है, तो गूगल साइन इन क्लाइंट के साथ में डॉट इक्वल्स टू करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है साइन इन इक्वल्स टू दिस वन। ठीक, तो ये गूगल साइन इन डॉट गेट क्लाइंट दिस कॉमा जीएसओ, तो ये आप यहाँ पर ऐड करवा दोगे। गूगल साइन इन ऑप्शन जीएसओ का सर वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे पूरा? हाँ, वो ऑब्जेक्ट इसमें पास कर देंगे, करेक्ट। तो सर जो ये साइन इन बटन के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो जीएसओ ऑब्जेक्ट के पास आएगी, वो ऑब्जेक्ट क्लाइंट को पास कर देंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, हेलो। हेलो। तो सर जो यूजर गूगल से जैसे लॉगिन करेगा तो उसका जो डाटा वो अपने डाटाबेस में सेव हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, डेटाबेस में नहीं कहीं सेव होगा। डेटाबेस में हमें सेव करना भी नहीं है, क्योंकि गूगल पर यूजर ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा। तो हम उसी रजिस्ट्रेशन पार्ट को उठाएंगे और वो जब लॉगिन करेगा तो वो हमसे पूछेगा कि आप लॉगिन कर रहे हो, तो आप किससे लॉगिन करोगे, किस अकाउंट से लॉगिन करोगे। तो वो उसका यूजर पासवर्ड कहाँ रहेगा फिर? यूजर अपने पास पासवर्ड तो आप क्लाइंट पहले अकाउंट में बना ही चुके हैं ना। जब आपने गूगल का अकाउंट क्रिएट किया था तो उस समय तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल ही चुके थे। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ। गूगल का डेटाबेस यूज करेगा ये? हाँ, गूगल का इंटरनल डेटाबेस यूज करेगा ना। तो उससे तो अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे फिर? क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अकाउंट तो डिपेंडेंसी हमारा ऐड ही है करा ना। दी ना तो। ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ओके। सर हो गया। ओके, इतना यहाँ तक आ गया। अब ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो हमने साइन इन बटन बनाया इसके अंदर सेट ऑन क्लिक लिसनर डालेंगे। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पर आ जाएगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इस जगह पर हम बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे लॉगिन गूगल। लॉगिन विद गूगल ऐसे कर दो, लॉगिन विद गूगल। तो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लिया लॉगिन विद गूगल के नाम से, ताकि हम इसमें आसानी से क्या कर पाए, लॉगिन करवा पाए। ठीक है,
तो अब हमने सर एक अपने बार ऊपर करना, तुमने लिखना बचा, थोड़ा सा लिखना रहेगा ऊपर वाला। अरे बटन, अरे हद हो गई यार विक्रांत, तुम साइन अच्छा। सेट ऑन क्लिक लिसनर नहीं लगा पा रहे हो, हद हो गई है। अरे नहीं सर, मैंने देखा नहीं था उसमें, देख नहीं पाया था इसलिए पूछा। हाँ तो वही तो कह रहे, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाओ ना, बोला तो कि ओके सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाइए। ठीक है। तो अब यहाँ से आपको इंटेंट फिल्टर कट कर लेना है, अपने मैनिफेस्ट से इंटेंट फिल्टर कट करिएगा, और जो लॉगिन आप जिसमें बना रहे हो, मतलब जो एक्टिविटी बना रहे हो, नई क्रिएट कर रहे हो तो नई क्रिएट कर लीजिएगा, या यूजर लॉगिन वाले में करना है तो यूजर लॉगिन वाले में चले जाइएगा। तो जिस पे काम कर रहे हैं आप उस वाले पर जाके आप अपना इंटेंट फिल्टर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यस सर। और अब एक बार अपनी ऐप रन करा दीजिएगा। इंटरनेट परमिशन जरूर डाल देना, इंटरनेट परमिशन की जरूरत है बहुत ज्यादा। हो गया? इतना हो गया गाइस? हेलो। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब एक्टिवेट जब होगा तो ये आपका पूछेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। इस जगह पर जब आप बटन क्लिक करेंगे तो अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी ये कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्लिक करके रन कराएंगे तो क्या होगा कि ये आपसे पूछेगा कि आपको किससे लॉगिन करवाना है, ओके, समझ रहे हो? यस सर। अब इसके काम को करने के बाद आपको जो लास्ट में बिल्कुल नीचे चले जाना, सबसे लास्ट में बिल्कुल एंड में, और यहां पर आ जाइएगा और यहां पर एक मेथड दे देना है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, यहां पर एक मेथड आ जाएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, यहां पर एक मेथड दे दीजिएगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ये क्यों कर रहे हैं वो अभी आगे बताते हैं, ऐसा क्यों किया है। कर दिया, मेथड ऐड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑन स्टार्ट मेथड चेक इफ यूजर ऑलरेडी साइंड इन टू द गूगल, मतलब अगर यूजर ऑलरेडी साइंड इन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर हमें क्या करना है, उसको चेक करना है कि क्या यूजर ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर वो साइन इन किया हुआ है तो वो क्या करेगा, उसके यूजर अकाउंट को क्रिएट कर लेगा, और अगर नहीं किया होगा तो वो नया एग्जिस्टिंग यूजर बनाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस से ऊपर, सबसे ऊपर जाना है ऑन रिज्यूम मेथड के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड के ऊपर जाना है और इस जगह पर हम ऑन स्टार्ट मेथड बनाएंगे, और ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर यहाँ पर इस वाली लाइन को कॉपी कर लेंगे, ये जो पूरा बना हुआ ना ये वाला पार्ट, इसको उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक। और ये अपडेट यूआई जो है इसका मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करवा लेंगे, अपडेट यूआई गूगल साइन इन अकाउंट।
बना लिया? हो गया गाइस? हेलो? यस सर, डन। ठीक है, तो अब इतना बनाने के बाद आप वापस से अपना यहाँ पर आइए और इसमें चेक करना है कि गूगल साइन इन जब अगर बना हुआ है तो अब आपको यहाँ पर इतना काम कर लिया है। ऑन क्लिक मेथड के अंदर गेट साइन इन इंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना कि बटन स्टेप्स फॉर क्रिएट अ साइन इन इंटेंट विच इंटेंट विद द गेट साइन इन इंटेंट मेथड एंड स्टार्ट द इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो कैसे होगा, यहाँ पर साइन इन मेथड बना हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ साइन इन, यस सर। है ना, और इस साइन इन के अंदर आपको एक इंटेंट जनरेट करना है, तो यहाँ पर ये साइन इन इंटेंट आपको जनरेट करवाना होगा। ठीक है, तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल से मेथड बना ना साइन इन विद गूगल, ये काम आप यहाँ पर डाल दोगे। और इस जगह पर आपको गूगल क्लाइंट बनाया था आपने, तो गूगल साइन इन क्लाइंट बना देंगे और एक वैल्यू सेट कराएंगे आरसी साइन इन, देखा ना ये आरसी साइन इन है ना, दिख रहा है, इस जगह पर एक एरर आ रही होगी। हेलो? यस सर। इसके बाद यहाँ तक जो अगर आपने क्रिएट कर लिया देन वेल एंड गुड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको करने के बाद सबसे ऊपर जाइएगा, अगेन सबसे ऊपर जाइएगा और यहाँ पर एक बनाइएगा प्राइवेट क्या सॉरी पब्लिक स्टैटिक फाइनल आरसी साइन इन, जो वहां पर वैल्यू बनी है ना, ये देखो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया जो रेड लाइन का दिख रहा है, तो इसी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करिएगा इंटीजर टाइप का। यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर टाइप का इंट आरसी, और इसको आप कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, जैसे 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, व्हाटएवर जो भी आपको देना है। तो जब आप इसको क्रिएट कर देंगे तो ये वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगी। ओके, हेलो? यस सर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो जब ये क्रिएट कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड बनाया था ना यूजर लॉगिन एंड ऑल, सॉरी सर ये गेट साइन इन इंटेंट में मेरे इसमें वो दे रहा है रेड लाइन एरर। गेट साइन इन इंटेंट, हाँ ऊपर जो उसमें लॉगिन विद गूगल में किया ना मैंने, हाँ तो उसमें एरर दे रहा था ये लास्ट वाले में ये गेट डॉट। साइन इन हाँ इंटेंट नहीं तो हाँ यहाँ पर इंटेंट गेट साइन इन इंटेंट, ये तो पहले से ही बना होगा, तो ये तो इसी का ऑब्जेक्ट है। तुमने देखो एम गूगल साइन इन क्लाइंट लिखा होगा, तो जबकि तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट बनाना है गूगल साइन इन क्लाइंट। कैपिटल है ना, नहीं मैंने एम हटा दिया था। हाँ तो उसको सही से चेक करके देखो ना, हो गया। यहाँ पर इसको ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो एम गूगल साइन इन क्लाइंट दिया हुआ है ना, जो कि हम लोगों ने यस सर। यहाँ बनाया था गूगल साइन इन क्लाइंट। हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा हो है गया कि सर, हो गया हो गया हो गया सही? ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है आगे। जब यहाँ पर आएंगे तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर हमें ये पूरा कोड ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये वाला कोड है ना, ये दिया है कोड, इस कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना है और इसको आपको ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के अंदर लेके आना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और इसके अंदर यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। सब कुछ किया हुआ है, कुछ अलग से नहीं करना है, सब कुछ किया हुआ है, आपको केवल उसका यूज करते जाना है, अप्लाई करते जाना है बस। यहाँ पर हैंडलेस साइन इन रिजल्ट लिख के आ रहा है, हैंडलेस साइन इन रिजल्ट, तो ये रेड कलर का आ रहा होगा, तो इसका एक मेथड क्रिएट कर लीजिएगा, नीचे प्राइवेट मेथड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो मेथड क्रिएट हो गया ना सभी का।
अब इसके बाद थोड़ा सा और नीचे कॉपी करेंगे तो यहाँ पर देखो ट्राई कैच लिखा होगा, तो इस जगह पर कंप्लीटेड टास्क लिखा हुआ है ना, ये देखो लिखा हुआ कंप्लीटेड टास्क, को इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क लिख दीजिएगा और इसको ये ट्राई कैच पूरा ऐसे का ऐसे कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया पूरा? हम्म। बस खत्म। एक बार रिफ्रेश कर दो इसको। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये देखिए हमसे पूछेगा कि आपको किससे लॉगिन करना है। ओहो, एक बार आप लोग चेक करके देखिएगा, आपके वाले फोन पर चेक करके देखो आपका वो ओपन करता है कि नहीं, क्लाइंट ओपन करवाता है कि नहीं। नहीं हो रहा सर। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? सर ये ऑन क्लिक वाले में इसने एक मेथड दिया था जो वो करना है क्या, स्विच केस लगाया था कहाँ पर उसमें, केस लगा है? डेवलपर्स वाले में, डेवलपर्स वाले पेज, वेब पेज पे आपने जो वेब पेज दिखाया था। कहाँ पर? ऊपर स्क्रॉल कीजिए, इंटेंट जहाँ पे था ना, इंटेंट ऐड किया था उसके जस्ट ऊपर था साइन, स्टार्ट साइन इन फ्लो, ऊपर ये वाला, वाला? इसके ऊपर वाला। हाँ ये। हाँ, कहाँ पर? ये वाला ऑन क्लिक बना हुआ है ना नीचे। हाँ, तो ये ऑन क्लिक मेथड बनाया तो हैंडल साइन इन, तो ये ऑन क्लिक मेथड यहाँ पर है, तो ये देखो। हाँ सर, तो ये कॉपी करके डालना है क्या उसमें ऑन अगर क्लिक आप में डाल, अपने? देखो यहाँ पर वो आईडी ले रहा है, कह रहा है कि साइन इन बटन की आईडी अगर आप क्लिक कर रहे हो तो ये बटन आपका काम करेगा, तो वो चीज हमने साइन इन बटन पे तो पहले ही लगा दी है ना, इस वाले के अच्छा अंदर ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर पहले ही लगा दी है ना। कहाँ गया, कहाँ गया ऑन रिज्यूम मेथड, ये रहा ना। हाँ तो फिर ये तो हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको तो मैं हम कल कॉपी कर ही रहे हैं ना। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो अकाउंट लिया है उसमें अकाउंट में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो वो चीजें आप दिखा दो यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप वो चीजें आप इधर डिस्प्ले करवा दीजिएगा, जैसे अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट में जैसे आपने ईमेल ले लिया तो स्ट्रिंग आपने ले लिया नेम, तो नेम इज इक्वल्स टू अकाउंट डॉट गेट डिस्प्ले नेम आ गया है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग ईमेल, तो ईमेल इज इक्वल्स टू अकाउंट डॉट गेट ईमेल। ठीक है, फिर अगर बिटमैप इमेज चाहिए तो यहाँ पर आप बिटमैप इमेज ले लेते हैं, तो बिटमैप फोटो
ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो ले लीजिएगा, फोटो इज इक्वल्स टू अकाउंट डॉट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, अरे अकाउंट डॉट गेट डिस्प्ले, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ गया URL, हाँ गेट फोटो URL। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग फोटो URL आ जाएगा। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज इनटू URI। तो यहाँ पर URI फोटो हो गया, फिर इस URI को चेंज करना पड़ेगा बिटमैप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ बिटमैप फोटो URI लिख सकते हैं इसको, फोटो URI। तो बिटमैप फोटो इज इक्वल्स टू, नहीं, फोटो इक्वल्स टू URI कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो बिटमैप से, तो बिटमैप डॉट इसको एक मिनट देखना पड़ेगा, ये फोटो इस तरीके से कन्वर्ट कैसे करनी पड़ती है, तो वो URI से कन्वर्ट करेंगे, देख लेंगे अभी बाद में, चलो बताते हैं। तो इस तरीके से आप जो जो डिटेल्स दिखाना चाहते हो यूजर की, वो अलग अलग यूजर से डिटेल निकाल सकते हैं। तो जहां पर आप दिखाना चाहते हो वो वहां पर दिखा दीजिएगा। ठीक है, यस सर। तो कोई दिक्कत इतना? अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं शो कर रहा है, शो करना चाहिए था ना। इसको डिस्प्ले करना चाहिए था, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा? चलिए खैर, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इसको कल कंटिन्यू करवा देंगे। कोड अपना पूरा हो गया, बस थोड़ा सा इसको रेंडर करवाना है, वो सही करवा देंगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके गाइस, हेलो, यस सर। ठीक है भाई, यस सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।